साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट। खबर 2 बजे में आपका स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 20 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जहां लखनऊ से शिक्षकों से जुड़ी ये खबर है। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला शिक्षक संघ। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है तो एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए। प्रदेश की शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तमाम बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। काफी समय से शिक्षकों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। शिक्षक लगातार इस बात पर अड़े थे कि डिजिटल अटेंडेंस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल तौर पर डिजिटल अटेंडेंस कारगर नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में नेट की समस्या से लेकर उन्होंने साफ ये कहा था कि अक्सर रोड की भी खामी देखनी पड़ती है या कई ऐसी समस्याएं हैं जो सामने आती हैं। हालांकि हर प्राइवेट स्कूल में जहां डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य है, उनकी ओर से अक्सर तर्क दिया जाता है कि प्राइवेट जो शिक्षक हैं वो भी तो डिजिटल अटेंडेंस लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल है अर्बन एरिया में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं अलग हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी के कई जिले इस समय बाढ़ से ग्रसित हैं या फिर पानी वहां पर भर गया है, तो ऐसी जगहों पर डिजिटल अटेंडेंस कारगर होना संभव नहीं है। अब ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया और डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया। लखनऊ से शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है। काफी समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था शिक्षकों की ओर से, अब ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जाहिर तौर पर जो शिक्षक हैं वो खुश जरूर होंगे, लेकिन तमाम समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही है और ऐसे में क्या कोई दूसरा विकल्प भी निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है। यूपी के शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, और डिजिटल अटेंडेंस को अब स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं समस्याओं के निस्तारण को लेकर? क्या फिर से डिजिटल अटेंडेंस को लागू किया जाता है कुछ सुधारों के साथ, ये देखने वाली बात होगी, या फिर जो ऑफलाइन अटेंडेंस पहले से चलती थी उसी पर ही भरोसा जताया जाता है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया। लखनऊ से शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। तो डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया। अब देखिए, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में कई सवाल जरूर हैं कि क्या दोबारा से इसे लागू किया जाएगा कुछ सुधारों के साथ या कुछ नए विकल्पों के साथ? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर बना हुआ है, क्योंकि देखिए दो पहलू हैं इस पूरे वाक्य के, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर या फिर उपस्थिति को लेकर शिक्षकों की, और वो दो पहलू साफ है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया, तो सबसे बड़ा सवाल यही कि समस्याओं के निस्तारण के बाद इसे फिर से लागू किया जाएगा या फिर ऑफलाइन प्रणाली पर ही भरोसा जताया जाएगा? देखिए, अभी सरकार किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से शिक्षकों का विरोध देखने को मिल रहा था, उसको देखते हुए अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि शासन स्तर से इसे सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि इसके बाद चूंकि बातचीत होगी शिक्षक संघ और सरकार के बीच में, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब से सरकार ने फैसला किया कि इस महीने से डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया जाएगा, उसके बाद शिक्षक संघ के साथ साथ जो तमाम टीचर्स थे, उन्होंने अपना विरोध जताना शुरू किया। पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया
और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कल जो बेसिक के अधिकारी थे उनसे शिक्षक संघ के लोगों की बातचीत हुई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि शासन स्तर पर इसकी बातचीत होगी। तो आज चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ ने मुलाकात की और कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान यह तय किया गया कि फिलहाल जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित यानी कि पोस्टपोन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि इसको लेकर शिक्षकों में भारी विरोध था। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक शिक्षक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र गोयल इनका नाम है। राजेंद्र जी, आपका स्वागत करती हूं। देखिए, स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन क्या उम्मीद इस समय आप लोगों को नजर आ रही है? जी मैम, बिल्कुल। ये डिजिटल अटेंडेंस में दिक्कत हमें उसकी नहीं है कि जिस तरह से नेगेटिव बनाया जा रहा है कि शिक्षक आते नहीं है इसलिए दिक्कत है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कि क्या सिस्टम हमारे यहाँ अभी सभी स्कूलों में उतना अच्छा अपग्रेड है ही नहीं, उतना अच्छा वाईफाई नहीं है। कल को कोई भी जब लाइन लग जाती है, इतने ज्यादा टीचर्स रहते हैं, तो जब सभी डिजिटल लगा रहे हैं और किसी कारण से कोई लेट हो गया तो उसके लिए नेगेटिव जाएगा। तो हमारा केवल एक कहना है कि जब तक हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो तब तक कम से कम इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपके पास फैसिलिटी है, हम टीचर्स पूरी तरह से ईमानदारी से पढ़ाने आए हैं, पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह से करना कहीं न कहीं हमारे उस पर इंटीग्रिटी पर भी प्रश्न उठाता है। और उससे पहले क्यों ना इस डिपार्टमेंट में किया जाए। टीचर जब अपने काम के लिए ऑफिस जा रहा है तो वहां पर जाकर के वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे इंतजार कर रहा है, क्यों ना पहले अपने ऑफिसों में पहले करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र जी, एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो जो डिजिटल अटेंडेंस है उसमें आप लोगों को कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्या इसे शर्त के तौर पर लिया जाए, चेतावनी के तौर पर लिया जाए कि पहले जो सरकारी संस्थान है वहां पर भी डिजिटल अटेंडेंस लागू हो तो ही शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू होगी? जी नहीं मैम, मेरा सेंस वो नहीं है। मेरा तो एक और कहना है कि केवल टीचर्स पर क्यों, इसका मतलब आप शक कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि आप रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन ट्रांसपेरेंटी रखें ना। जिन ऑफिसों में यानी कि आपको फैसिलिटीज सारी मिल जाए, लेकिन तब भी आपकी एक शर्त ये रहेगी कि पहले शिक्षक ही क्यों बाकी जगहों पर भी रहे, यानी कि ये भी आपकी जो मांगे हैं या शर्त है उनमें शुमार है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फैसिलिटी होती है हमें स्वागत होगा, हम इस कार्यक्रम का, इस स्थिति का, इस पूरे प्रोग्राम का स्वागत करेंगे, हम इसमें तैयार हैं। इसमें हमारी तरफ से कहीं कोई ना नहीं है। हमारा तो एक और कहना है कि बहुत अच्छी प्रोसेस है, अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को धीरे धीरे सभी जगह क्यों ना लागू किया जाए, केवल टीचर पर क्यों, केवल इतना सा प्रश्न है। ठीक है राजेंद्र जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को, आपने दर्शकों तक पहुंचा, अपनी मांगों को पहुंचा। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, तो देखिए, अभी अध्यापक एक हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ओर से कहा गया कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए तो डिजिटल अटेंडेंस से कोई गुरेज नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये चीज भी कह दी गई कि लेकिन उससे पहले सरकारी संस्थान या सरकारी ऑफिस है वहां पर भी इस तरीके की प्रणाली जो है वो लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जो टीचर्स हैं और जो शिक्षक संघ है